राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और श्री जी की कृपा से भी आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है मोक्षदा एकादशी। तो मोक्षदा एकादशी की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। और मोक्षदा एकादशी की हम कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले आप हमारे लाला और श्री जी के दर्शन कर लीजिए। देखिए, लाला और श्री जी पूरी तरीके से फुल ऑन पैक्ड हैं। शॉल वगैरह अच्छे से धारण करा दिया है मैंने। और हमारे यहाँ नन्नू भी बैठे हैं, किशु, नन्हे किशु। मैंने इन्हें भोग में दिया था संतरे और दूध। लाला को भोग प्रसादी भी लगा दी है। तो चलिए अब हम मोक्षदा एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने से मात्र सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और कोई भी एकादशी हो, जो साल में सारी एकादशी आती हैं, एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। हर व्रत को करने से हमारे सारे सुख और समृद्धि, धन संपत्ति, सुख शांति घर में हमेशा बनी रहती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो राधे राधे। और हमारे श्री लाडली सरकार हैं, तो मोदी मोक्षदा एकादशी को श्रवण करते हैं। और एकादशी का महत्व तो आप जानते ही हैं सभी लोग की। एकादशी, कोई भी एकादशी हो तो एकादशी का महत्व हजारों गुना है, अरबों गुना है। तो बहुत बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो मोक्षदा एकादशी की कथा है कि बोलते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष के माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। मोक्षदा एकादशी माघ महीने में आती है, जो कि अभी आज माघ महीना चल रहा है और 23 दिसंबर है। तो इस लास्ट मंथ की, मतलब इस साल की लास्ट एकादशी है, तो हम सभी को करनी चाहिए। तो मोक्षदा एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है और एकादशी के विषय में बतलाइए। और इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है, क्या विधि है। तो इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके ये सब विधान पूर्वक कहिए और विस्तार पूर्वक से बताइए मुझे। तो भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष के माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुख को खत्म कर सकते हैं। इसका महत्यम मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। इसका महत्यम मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मोक्षदा एकादशी की व्रत की कथा। और गोकुल नाम के एक नगर में वैखांस नामक राजा रहता था। गोकुल नाम के नगर में वैखांस नाम का एक राजा रहता था और राज्य करता था। तो उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे, जिनको चारों वेदों के ज्ञान का प्राप्ति था, तो वो ब्राह्मण रहते थे। वे राजा अपनी प्रजा के पुत्रवत पालन करते थे। अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन करते और उनका देखरेख करते थे। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातः वे विद्वान ब्राह्मण के पास गए। राजा जो राज्य करते थे, तो विद्वान ब्राह्मण के पास गए और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं, तब से मैं बेचैन हो चुका हूँ। तो चित्त में बड़ी अशांति हो गई है। मेरे मन में कोई भी शांति नहीं है, अशांति सी लग रही है मुझे। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है, तो मैं क्या करूं? तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप,
दान या व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति मिल जाए और उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। ऐसा कहता है राजा ब्राह्मण से। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा ही होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे प्रकाश नहीं कर सकते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। थोड़े आसपास में ही पर्वत ऋषि का आश्रम है और जो कि भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं, उनको सब कुछ मालूम है, तो आपकी समस्या का हल वह जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया और राजा मुनि के आश्रम पर जाते ही उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। तो उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सोपांग शुक्ल पूछी मतलब सोपांग की कुशल पूछी और राजा ने कहा, महाराज, सब कुशल है, लेकिन असंगमात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। सब कुछ ठीक है पर मेरे मन में बड़ी ही अशांति है, इसका कोई उपाय बतलाइए। ऐसा कहते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको क्या अशांति लग रही है। तो ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचार करने लगे, क्योंकि वो तो भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता थे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। तो उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। जो आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आप अपने पिता को समर्पित कर दें, उसका पुण्य उसका संकल्प करके उन्हें दे दें, अपने पिता को। इसके प्रभाव से आपके पिता की आवश्यक नरक से मुक्ति ही हो जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया। मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग चले गए, उसके पिता की मुक्ति हो गई। तो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको मोक्ष मिल जाता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही ये धनुमास की एकादशी कहलाती है और इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, हजारों अरबों गुना बढ़ जाता है। इस एकादशी को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन से गीता का पाठ अनुष्ठान प्रारंभ करके प्रतिदिन थोड़ी देर तक गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। ये गीता जयंती भी कहते हैं आज के दिन को, मोक्षदा एकादशी के दिन। तो आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का जो
मोक्षता एकादशी है। इसका कल पारण होगा 24 तारीख को सुबह 7:13 से 9:14 तक है। तो 2 घंटे का तो पारण का समय है। तो राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।